नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल वेदर हरियाणा पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में हरियाणा के उत्तरी जिलों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी जिलों तक किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। 10 फरवरी के दिन देखिए दोस्तों, जो अभी तक भयंकर शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा था, तो उससे तो राहत मिलती हुई नज़र आ रही है कि अब शीतलहर का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। 10 फरवरी के दिन जो हरियाणा के उत्तरी जिले हैं, करनाल से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। और जो पश्चिमी हरियाणा के जिले हैं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, इन क्षेत्रों पर भी मौसम साफ देखा जा सकता है। अब हम तापमान के बारे में बात करें कि 10 फरवरी के दिन हरियाणा के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सामान्य से लगभग सिर्फ 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 11 फरवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 फरवरी के दिन दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि हिमालय पर्वतों के इलाकों पर कंटिन्यू बर्फबारी की गतिविधियां और बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये पश्चिम विक्षोभ थोड़ा निचले इलाकों की तरफ से गुजरता तो मैदानी राज्यों पर भी झमाझम बारिश होने की संभावना बन सकती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंदरावना और इधर पश्चिमी जिले हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, इन भागों पर पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ से और अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम लगभग साफ देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, तापमान के बारे में बात करें कि 11 फरवरी के दिन हरियाणा के भागों पर कितना तापमान रह सकता है। दिन के अधिकतम तापमान 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। आगे बात करने वाले हैं 12 फरवरी के मौसम के बारे में। 12 फरवरी के दिन आप सभी देख सकते हैं कि 12 फरवरी के दिन भी मौसम में बिल्कुल भी मेजर परिवर्तन नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है कि दोस्तों, अभी तक जो फरवरी का महीना देखा जा रहा है, बिल्कुल ही काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से चल रहा है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अगर पहाड़ी क्षेत्रों पर पहुंच रहे हैं तो इनका प्रभाव मैदानी क्षेत्रों पर भी होना चाहिए, लेकिन जैसे ये पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंचते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ते हुए देखे जा सकते हैं। 12 फरवरी के दिन भी हिमालय पर्वतों की तरफ से हल्की ठंडी हवाएं उत्तरी हरियाणा के भागों पर पहुंचेंगी। सोनीपत, पानीपत, रोहतक, करनाल, कैथल के भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा आप सभी देख सकते हैं कि पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा के भागों पर भी मौसम साफ देखा जा सकता है। साथ ही साथ तापमान के बारे में बात करें कि 12 फरवरी के दिन हरियाणा के भागों पर कितना तापमान रह सकता है। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सामान्य से लगभग सिर्फ 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। 13 फरवरी के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 फरवरी के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आने की संभावना बनी हुई है। 13 फरवरी के दिन दोस्तों, जो पश्चिम विक्षोभ पर्वतीय क्षेत्रों पर बना हुआ था वो आगे की तरफ बढ़ चुका है, तो अब उसका इम्पैक्ट हरियाणा के क्षेत्रों पर नहीं है और ना ही मैदानी भागों पर देखा जाएगा, जिसके चलते हरियाणा के उत्तरी जिलों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी जिलों तक मौसम साफ देखने को मिलेगा। यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंदरावना और इधर पश्चिमी जिले हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, इन तमाम रीजनों पर मौसम साफ देखा जा सकता है और इसी प्रकार का मौसम उत्तरी हरियाणा के भागों पर देखने को मिलेगा। अब हम तापमान के बारे में बात करेंगे कि देखिए, दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। आगे बात करने वाले हैं 14 फरवरी के मौसम के बारे में। 14 फरवरी के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। देखिए, 14 फरवरी के दिन भी मौसम में बिल्कुल भी मेजर परिवर्तन नहीं है। अभी भी गंगा के मैदानी बेल्ट को कंटिन्यू बारिश का इंतज़ार करना पड़ रहा है और बारिश की संभावनाएं भी दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि दोस्तों, अगर कोई सिस्टम अरब सागर में बनता है और वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है तो तब तो बारिश की संभावनाएं मैदानी क्षेत्रों पर देखने को मिले, लेकिन अभी ना तो कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी में है और ना ही अरब सागर में है, जिसके चलते हरियाणा के एक बड़े इलाकों पर मौसम साफ देखा जा सकता है। 14 फरवरी के दिन ऑल ओवर हरियाणा के भागों पर मौसम साफ रहेगा। अभी तक हम सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 14 फरवरी के दिन
हरियाणा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन जिलों में सबसे ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। दोस्तों वे जिले हैं जिन जिलों में सबसे ज़्यादा तापमान रहेगा। पश्चिमी जिले और दक्षिणी जिले सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने की संभावना है, यानी सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर जा सकता है। वहीं जो उत्तरी हरियाणा के ज़िले हैं इन भागों पर सामान्य तापमान देखने को मिलेगा, यानी 22 या 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। हरियाणा के उत्तरी भागों पर रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें कि 14 फरवरी के दिन हरियाणा के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। आगे बात करने वाले हैं 15 फरवरी के मौसम के बारे में। 15 फरवरी के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 15 फरवरी के दिन भी जैसा कि मॉडल इंडिकेशन कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग तो दोस्तों 15 फरवरी के दिन भी बारिश होने की संभावना नहीं है। करनाल से लेकर सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अंबाड़, कुरुक्षेत्र के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी क्षेत्र और अरब सागर की तरफ से आने वाली शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी हरियाणा के इलाकों पर भी बिल्कुल सिमिलर कंडीशन देखी जाएगी। इन क्षेत्रों पर भी बारिश की संभावनाएं नहीं है और दोस्तों बहुत ही लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है बारिश की गतिविधियों के लिए। लेकिन कुछ मॉडल ऐसा इंडिकेशन कर रहे हैं कि 20 फरवरी के आसपास एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी क्षेत्रों पर पहुंचेगा, जिसके चलते मैदानी भागों पर इसका असर देखने को मिल सकता है और तापमान जो है वो लगभग। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हरियाणा के भागों पर 15 फरवरी के दिन दिन का अधिकतम तापमान कितना रह सकता है और किन जिलों में सबसे ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। दोस्तों 15 फरवरी के दिन हरियाणा के जो दक्षिणी ज़िले हैं फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जिंद, रावना और इधर उत्तरी ज़िले करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, अम्बाला, इन भागों पर देखिए दिन के अधिकतम तापमान हल्की ठंडी और अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के कारण सामान्य तापमान रहने की संभावना है, यानी लगभग जो 22 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। पश्चिमी हरियाणा के इलाकों पर जैसे कि महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के भागों पर सामान्य तापमान थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, यानी 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर जाने की संभावना बनी हुई है। और रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो देखिए ठंडी उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के कारण रात का न्यूनतम तापमान 10 से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।